राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास में भोजन क्या करना चाहिए वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे किसी धर्म प्रेमी ने पूछा है कि पुरुषोत्तम मास में भोजन क्या करना चाहिए, वो मैं आज इसमें बताऊंगी। पुरुषोत्तम के व्रत में क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और व्रत का क्या नियम है, वो मैं आज आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी। पुरुषोत्तम मास में गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, शाक, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, मक्खन, आम, हरद, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला लेना चाहिए। बिना तेल के पकाए हुए यह सब भोजन कहे गए हैं। सब प्रकार के आमिष, मांस, बैर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित ऐसे अन्न का त्याग करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में पराया अन्न, द्वेष, पर स्त्री गमन, तीर्थ को छोड़कर परदेश न जाएं। पुरुषोत्तम मास में देव निंदा, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रती की निंदा, स्त्रियों, राजपुरुषों और संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए। सूतिका का अन्न, फलों में जम्भीरी, नींबू भी मांस है। धान्य में मसूर की दाल भी मांस है। बासी अन्न भी मांस के समान कहा गया है। गाय, बकरी और भैंस के दूध के अतिरिक्त अन्य कोई भी दूध भी मांस के समान ही बताया गया है। ब्राह्मण से खरीदे हुए रस और पृथ्वी से निकला हुआ सांभर का नमक भी मांस बताया गया है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल और अपने ही लिए पकाया हुआ अन्न मांस के समान कहा है। पूर्ण ब्रह्मचार्य से पालन करें। पृथ्वी पर सोएं। पत्तल पर चौथे पहर में भोजन करें। रजस्वाला स्त्री, चांडाल, मलेच्छ, पतित, संस्कारहीन, विप्रद्रोही, वेद धर्म न जानने वाले से पुरुषोत्तम मास में ना बोलें। रजस्वाला स्त्री और कौओं को देखा हुआ सूतक का अन्न, दोबारा पकाया हुआ अन्न न खाएं। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, गोभी, मूली, बैंगन पुरुषोत्तम मास में न खाएं। इन पदार्थों को सब व्रतों में भी त्याग देना चाहिए, ऐसा विष्णु भगवान ने कहा है। काशी फल, भटकटैया, लट जीरा, मूली, श्रीफल, इंद्रजो, आंवला, नारियल, लौकी, परवल, वेर, चर्म शाक, बैंगन, गंदे जल में उत्पन्न होने वाले शाक को भी त्यागना चाहिए। गृहस्थी पुरुष को सदा रविवार को आंवला त्याग देना चाहिए। पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए 2 वस्तुओं का इस मास में त्याग करना चाहिए। इससे कहते हैं कि मनुष्य को उसकी मन वांछित इच्छा पूरी होती है। अगर आपको अपनी कोई इच्छा पूरी करनी है तो आप इस मास में किन्हीं 2 वस्तुओं का त्याग करें। ये वस्तुएं आपकी सबसे पसंदीदा वस्तु होनी चाहिए। जैसे कि आपको सबसे ज़्यादा मिठाइयों में रसगुल्ला पसंद है, या फिर आपको सब्जियों में सबसे ज़्यादा आपको आलू की सब्ज़ी पसंद है, तो आप उसी चीज़ का इस मास में त्याग करें। और फिर मास खत्म होने के बाद इन वस्तुओं को 1.25 किलो के रूप में मंदिर में चढ़ाएं या किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब को दान देकर फिर वापस से आप इन चीज़ों को खाना शुरू करें। कहते हैं कि ऐसा करने से मनुष्य की मन वांछित इच्छा पूरी होती है। तो आप पुरुषोत्तम मास में उपवास करें। एक समय आप दूध पीकर रहें, घी पीकर रहें, या फिर आप फल खाकर भी रहेंगे तो आपका यह व्रत पूर्ण माना जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप एक समय खाना खाकर भी यह व्रत करेंगे तो भी आपको इसका पूर्ण फल मिलेगा। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत कथा को सुनना चाहिए।
पुरुषोत्तम मास में कहते हैं कि 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने से अनंत गुना फल मिलता है। पुरुषोत्तम मास में व्रती को देख यम के दूत भाग जाते हैं। जैसे सिंह को देखकर हाथी भाग जाता है, वैसे ही अगर कोई पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है तो यम के दूत उसके निकट नहीं आते। इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने से स्वर्ग प्राप्त होता है, किंतु पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक धाम प्राप्त होता है। पृथ्वी के सब तीर्थ और देवता पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में रहते हैं। इसका व्रत करने से बुरे स्वप्न, दरिद्रता सबका नाश हो जाता है। पुरुषोत्तम मास की प्रसन्नता के लिए इंद्र, यम, वरुण आदि देवता पुरुषोत्तम मास के व्रत में तत्पर हरि सेवक के सब विघ्नों की रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाला जहाँ रहता है वहाँ भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस नहीं रहते। इस प्रकार जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास की विधि पूर्वक पूजा करता है, उसके फल को साक्षात शेष नाग भी कहने में समर्थ नहीं है। जो पुरुष पुरुषोत्तम भगवान के प्रिय इस व्रत को परम आदर से एकाग्र मन और खुद की इच्छा से ये जो व्रत करे तो उसे गोलोक धाम मिलता है। तो आज मैंने आपको बताया कि पुरुषोत्तम मास में व्रत के समय भोजन में आप क्या ग्रहण करें, क्या न करें, और पुरुषोत्तम मास की जो महिमा बताई। अगर आपको यह पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।